देख रहे अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों को जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अमन चैन और शांति के लिए पार्षद की अनूठी पहल, वार्ड में बना रहे सांप्रदायिक सौहार्द, इसलिए बैठे 2 दिन के उपवास पर। मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित, आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाया जाएगा पर्व। पुलिया पार करते समय 2 युवक पानी के बहाव में फंसे, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बहाव से सकुशल बाहर निकाला गया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आगामी मुहर्रम को लेकर मंगलवार को जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। दरअसल आगामी 29 जुलाई को मुहर्रम त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला परिषद सभागार में हुई। इसमें प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के अलावा जिले भर से आए शांति कमेटी के सदस्यों से जरूरी फीडबैक लिए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर पोसवाल ने कहा कि शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार को मनाना है। इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि उत्साह में कहीं भी कानून का उल्लंघन नहीं हो। पहले से चली आ रही परंपरा के अनुरूप ही ताजिए निकाले जाएंगे, कहीं भी परंपरा से हटकर कुछ नहीं होगा। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों से मुहर्रम त्योहार के अवसर पर त्योहार की गरिमा बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि ताजिया या सवारी अपने निर्धारित रूट से ही निकाले। सवारी या ताजिया निकालने के दौरान कोई उपद्रवी तत्व जुलूस में शामिल न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। ताजिया निकालने के दौरान किसी भी प्रकार का वाद विवाद या झगड़ा न हो। त्योहार के दौरान किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, न ही किसी की सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। इस दौरान उपस्थित मुस्लिम समुदाय के समस्त गणमान्य लोगों ने भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से ताजिए निकालने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव, एडीएम सिटी प्रभा गौतम, एएसपी सिटी अनंत कुमार, एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका राजेश भारद्वाज, मंजित सिंह, शिप्रा राजावत, भूपेंद्र, चेतना भाटी सहित विभिन्न थानों के थाना अधिकारी मौजूद रहे। 29 तारीख को मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, ताजिया भी निकाले जाएंगे, छठी मिलन का कार्यक्रम है। इसको देखते हुए शांति समिति की बैठक की गई है। सभी सदस्यों ने बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए हैं। कुछ छोटी छोटी बातें थी, सफाई को लेकर थी, आवारा पशुओं को लेकर थी, बिजली की तारों को लेकर थी। उसके संबंध में जो है संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और जितने भी हमारे लाइसेंस होल्डर्स हैं उनसे प्रशासन की, पुलिस की क्या क्या अपेक्षाएं हैं, किस प्रकार से कानून व्यवस्था के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि सभी लाइसेंस होल्डर्स को जो है अपने वॉलंटियर्स के नाम देने पड़ेंगे ताकि उन लोगों की जिम्मेदारी फिक्स हो के। तो ये सभी बातें सभी को बताई गई है और मेरा मानना है कि बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से जो है मुहर्रम का जो ये त्यौहार है इसको मना पाएंगे। आज मुहर्रम पर्व के लिए माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब और तमाम थानाधिकारीगण और तमाम अधिकारीगण के साथ सभी लाइसेंसधारी मुहर्रम के और शांति समिति की मीटिंग हुई, जिसमें जो भी आगामी 26 तारीख से मुहर्रम पर्व चालू होगा, जिसमें छड़ी का जुलूस, छड़ी मिलन और मुहर्रम 3 मुख्य प्रोग्राम है हमारे, वो 26 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख को संपन्न होंगे। उसके लिए किस तरह से शांतिपूर्ण संपन्न करा जाए इसकी व्यवस्था की पूरी बात करी गई है और उसमें आगे तय करा गया है कि हम हमारे हिसाब से किस तरह सभी धर्मों को साथ लेकर प्रोग्राम करें। और माननीय कलेक्टर एसपी साहब ने कहा कि जिस तरह कोविड से पहले जो प्रोग्राम बने जाते थे वैसे ही ये प्रोग्राम इस बार बनाया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से प्रोग्राम कुछ कमी के बारे में बना रहे थे, लेकिन इस साल पूरा जोश और खरोश से बनेगा और 11 भी है। दोनों धर्मों का प्रोग्राम एक साथ मनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कलेक्टर साहब और अभी एसपी साहब से निवेदन किया कि मुहर्रम के साथ जिस समय मुहर्रम निकलते हैं उस समय हमारे अधिक मास भी चल रहे हैं। तो जगदीश मंदिर में काफ़ी महिलाएं, युवा, सभी बुजुर्ग लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। तो जो बैरिकेड लगाए जाते हैं तो उनको सुव्यवस्थित लगाएं ताकि महिलाएं भी उनमें से अच्छी तरह से निकल सकें और एक पुख्ता शांति व्यवस्था का इंतज़ाम बना रहे। इसी के साथ जिस रूट से ये ताजे छड़ियाँ निकल रही हैं तो वहाँ पर विद्युत विभाग को विशेष निर्देश दें कि किसी प्रकार की कोई आगजनी ना हो, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हादसा हो चुका है, 2 बच्चों को करंट लग चुका है। तो हमने ये भी उनको कलेक्टर साहब को निवेदन किया कि थोड़ा इनके साथ विद्युत व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाए, क्योंकि अभी वर्तमान में बारिश का दौर कंटिन्यू चल रहा है। वार्ड 7 में सांप्रदायिक सौहार्द, अमन, चैन और शांति के संदेश के लिए क्षेत्रीय पार्षद
हिदायतुल्लाह गांधीनगर स्थित गांधी जी की मूर्ति के पास 2 दिन के उपवास पर बैठे। दरअसल उदयपुर के अम्बामाता थाना क्षेत्र के मल्लातले स्थित गांधीनगर इलाके में बीती 19 जुलाई को वाल्मीकि और मुस्लिम समाज के बीच विवाद के बाद तलवारबाजी की घटना हुई थी। मारपीट के बाद जहां एक और पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए इलाके में पुलिस जवान तैनात किए, तो वहीं क्षेत्र के स्थानीय वार्ड 7 के पार्षद हिदायतुल्लाह मंगलवार से 2 दिन के सांकेतिक उपवास पर बैठे हैं। हिदायत गांधीनगर में गांधी जी की मूर्ति के ठीक सामने तेज बारिश में छतरी लेकर सांप्रदायिक सौहार्द, अमन चैन और शांति की कामना के साथ आज सुबह से 2 दिन के सांकेतिक उपवास पर बैठ गए। आपको बता दें कि गांधीनगर में 16-17 जुलाई को मुस्लिम और वाल्मीकि समाज के बीच कुछ युवकों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद 19 जुलाई को इसने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया था, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और 4 थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा। मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं फिलहाल अभी मौके पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस जवान तैनात है। मैंने यहाँ अपने न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से सामाजिक सौहार्द में कमी आई है, आपस में मनमुटाव हुआ है। उसी को मैं जिस तरीके से हमारा परस्पर चला आ रहा है इतने सालों से कि कभी कोई झगड़ा नहीं होता है, सभी साथ में खेले बड़े हुए, ये कुछ वातावरण अभी ख़राब हुआ तो मैं उसी को वापस प्रेम भाव से आगे चलता रहे, ये अपील के साथ मैं यहाँ पर दोनों समुदायों को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से गांधी जी चले और हमें उन्होंने शिक्षाएं दी चलने की, हम उसी रास्ते पर चले। और शिक्षा, बस आपको अगर हमें झगड़ा करना है आपस में तो हम शिक्षा को लेकर करें, शिक्षा में आगे बढ़े कि मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा, मैं फर्स्ट आऊँगा, इस तरह लेके हम अव्वल आएंगे, इस तरीके की हम बात करें। जनता के समर्थन में है, किसी का विरोध नहीं है, कानून अपना प्रयास कर रही है, अच्छा प्रयास करा कानून ने, इसको रोका है। और मैं जनता के बीच में अपील करने के लिए बैठा हूँ कि एक मोहब्बत का, सद्भावना का एक संदेश जाए। मंगलवार को मोरवानिया के धार रोड पर पुलिया पार करते समय 2 बाइक सवार युवक पानी के बहाव में फंस गए, जिस पर युवकों को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बहाव से सकुशल बाहर निकाला गया। दरअसल उदयपुर जिले में और कैचमेंट एरिया में कुछ दिनों से लगातार अच्छी बारिश हो रही है, जिससे जिले के सभी नदी और जलाशय भर चुके हैं। मंगलवार को सुबह से तेज बारिश के चलते जिले की नदियां पूरे उफान पर बहने लगी। इसी क्रम में उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र के उबेश्वर में मोरवानिया से धार वाली रोड पर नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगा। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवक पुलिया पार कर रहे थे, तभी पानी का बहाव और भी तेज हो गया। ऐसे में दोनों युवक पुलिया के बीच फंस गए। पानी में फंसे युवक खंबे से लटक गए और अपनी जान बचाने की गुहार लगाते रहे। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने नाई थाना पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही थाना अधिकारी श्याम सिंह रत्तू सहित थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। साथ ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने क्रेन की मदद से 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को सकुशल बहाव से बाहर निकाला। पानी से बाहर आते ही दोनों युवकों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू टीम में कैलाश मेनारिया, विपुल चौधरी, नरेश चौधरी, प्रकाश राठौड़, रवि शर्मा, विष्णु राठौड़, दीपक वडेरा, महिपाल पवार, मनीष सेन, मनोज, कपिल सालवी, भवानी शंकर आदि मौजूद रहे। नर्सेज संघर्ष समिति ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सौंपा ज्ञापन। दरअसल नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन के तहत समिति के जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा और हितेश लबाना के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन के 90वें दिन नर्सेज ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नर्सेज संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज की संविदा सेवा को नियमित सेवा काल से जोड़ते हुए नौशल लाभ देने, नर्सिंग संवर्ग के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सिस का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 में कार्यरत संविदा नर्सिस का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने जैसी मांगे प्रमुख है। ज्ञापन देने के दौरान हरीश चौबीसा, मुकेश डामोर, प्रकाश सालवी, अजय खराड़ी, दिलीप पारकी, जीतू चौबीसा, नेतल प्रजापत, ललिता मेवा सहित कई नर्सेज उपस्थित रहे। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, बीएसटीसी और सीईटी की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर।
अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों के लक्ष्य को लेकर 2010 में शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोल हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। वर्ष 2022-23 में 25 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वरदान के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, गार्गी पुरस्कार, AVN कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त कर राज्य स्तर पर स्कूल का परचम फहराया है। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है। इस वर्ष यहाँ के 40 छात्र छात्राओं ने क्रिकेट, शतरंज, स्केटिंग, रग्बी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य स्तर पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साइंस एवं GK ओलंपियाड में गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं हमारी ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर और कॉल 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, कॉल 7062600101। दवांकुर अकेडमी, हाउसिंग बोर्ड, रामदेव चौक, कॉल 9509687045। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार, बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चिटफंड निवेशकों ने बर्ड्स एक्ट 2019 लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने आए चिटफंड कंपनियों के शिकार हुए निवेशकों ने बताया कि वे पिछले काफी लंबे समय से सभी चिटफंड कंपनियों में अपनी मेहनत की जमा रकम बर्ड्स एक्ट के तहत वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार निवेशकों की बात नहीं सुन रही। निवेशकों का कहना है कि वे चाहते हैं कि निवेशकों की मेहनत की कमाई देश में बने बर्ड्स एक्ट 2019 के माध्यम से वापस की जाए। निवेशकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक कानून बर्ड्स एक्ट 2019 संसद में सर्वसम्मति से राष्ट्रपति द्वारा पास किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 180 कार्य दिवस के अंदर सभी निवेशकों की जमा रकम सक्षम अधिकारी के माध्यम से कंपनियों के डायरेक्टरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनकी संपत्तियों को कुर्क करके 2 से 3 गुना वापसी की जा सकती है। इन्हीं मांगों को लेकर आज निवेशकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। आज हम यहाँ पे बर्ड्स एक्ट को लेकर और अभी जो माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो सहारा के लिए पोर्टल लॉन्च किया, वो एक तरह से छलावा है, आम जनता के साथ धोखा है। उसमें निवेशकर्ता को केवल 10,000 रुपया देने के लिए उस पोर्टल पे लॉगिंग लॉन्च करवा रहे हैं और उसका इन्वेस्टमेंट चाहे करोड़ रुपया है, लेकिन उसमें 10,000 रुपया ही दिया जाने का आदेश हुआ है। और उसमें एक बहुत ही
पाबंदी वाली लाइन लिख रखी है। इस पोर्टल पे निवेशकर्ता के द्वारा लॉगिन करने के बाद में वो किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो हमारी एक ही मांग है कि आम जनता का पैसा जो जमा है और उसका मैच्योरिटी तक जो भी ब्याज बना है उसको पूरा मिलना चाहिए और 10,000 रुपये के जितने भी उसके निवेशकर्ता के सर्टिफिकेट हैं उनको पूरा ब्याज समेत पैसा मिलना चाहिए। उदयपुर के पारस हेल्थ हॉस्पिटल में मरीजों को मिनिमली इन्वेसिव कैंसर सर्जरी द्वारा सफल इलाज मिल रहा है। दरअसल देश के 37 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले साल में दिसंबर तक 8,08,000 लोगों की कैंसर से मौत हुई है। इसमें अकेले राजस्थान में करीब 45,000 मौतें हो चुकी है। इसके लिए अत्याधुनिक उपचार अत्यंत आवश्यक है और इसलिए मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी या कि होल सर्जरी को हाई क्वालिटी के कैमरों और अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से किया जाता है। इस उच्च गुणवत्ता वाली सर्जरी में कम दर्द होता है और तेजी से सुधार होता है। अध्ययनों के अनुसार यह सर्जरी कई प्रकार के कैंसरों के इलाज में बेहतर है। राजस्थान में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी या कि होल सर्जरी उदयपुर पारस हेल्थ में भी उपलब्ध है, जिससे मरीजों को कम दर्द, छोटे चीरों के द्वारा कैंसर संबंधित समस्या से छुटकारा मिल रहा है। मिनिमली इन्वेसिव कैंसर सर्जरी को पिछले 6 महीनों में पारस हेल्थ के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुभाव्रता दास द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद कैंसर संबंधित कई बीमारियों पर सफलता प्राप्त की गई है। इससे अब तक करीबन 10 मरीज ठीक हो चुके हैं। यह जानकारी मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में दी गई। हम ये कहना चाहें कि लैप्रोस्कोपिक जो कैंसर सर्जरी का बहुत सारा एडवांटेजेस है। पेशेंट को एडवांटेज है जल्दी रिकवरी, पेन फ्री, एकदम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के चीरे और सेफ कैंसर सर्जरी। सर्जन्स के लिए इससे बहुत अच्छा हमें विजन मिल जाता है, मैग्निफिकेशन मिल जाता है और हमारे एनर्जी सोर्स ऑफ ब्लीडिंग वगैरह भी बहुत कम होती है। ये मेरा मानना है कि ये सुविधाएं उदयपुर में लैकिंग थी और मेरे को खुशी है कि हम पारस हेल्थ में ये एडवांटेज जो है ना वो पेशेंट्स को इस हमारे प्रदेश के जो पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको दे पाए। आगे भी हम सोचते हैं कि आगे भी हम और भी अच्छा काम करेंगे। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हुए हमले और रेप के विरोध में मंगलवार को माकपा ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। साथ ही आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। माकपा के जिला सचिव राजेश सिंघवी ने बताया कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं की भीड़ द्वारा उनके कपड़े फाड़कर नग्न स्थिति में परेड कराने, यौन उत्पीड़न और उसके बाद गैंगरेप कराने का एक वीडियो सामने आया। सिंघवी ने बताया कि इस जघन्य और अमानवीय कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। इस प्रकार की आपराधिक घटना देश को शर्मसार करने वाली और मानवता के लिए कलंक है। सिंघवी ने कहा कि देश में कई जगह आदिवासियों पर अत्याचार और शोषण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकारें इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इसी के विरोध में मंगलवार को माकपा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की है। देख रहा है, दुनिया देख रही है मणिपुर में पिछले 2.5 महीने से क्या हो रहा है। हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उनको नग्न करके उनकी परेड निकाली जा रही है। और हमारे देश में जो ये कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार हो तो वो सरकार अच्छी चलेगी, लेकिन ये सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, बीजेपी की सरकार, वो पूरी फेल रही है। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जो घटना हुई है उससे मुझे अपने आप को पुरुष कहने में भी शर्म महसूस हुई है। और वहाँ पर 150 लोग से ज़्यादा मारे जा चुके हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। और इसके अलावा भी वहाँ पर म्यांमार में हो, बांग्लादेश में हो, भूटान में हो, वहाँ पर लोग जाके शरण रह रहे हैं। और मणिपुर की आग मिजोरम तक पहुँची है और वहाँ पर भी जो है इस तरह की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं होने लगी है। दरअसल जब से हमारे देश में बीजेपी की सरकार आई है तब से वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, राज्यों की सीमाओं के आधार पे जो असहमतियाँ हैं उसको उभार करके एक तरह से पूरे देश में हिंसा और नफरत का जो माहौल बना रहे हैं अपने वोट की राजनीति के कारण, इस देश की जनता समझ चुकी है। डूंगरपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने 20-20 हजार के इनामी वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी केशवलाल गमेती ने रिपोर्ट देकर बताया कि बीती 14 दिसंबर 2022 की रात को उसकी बेटी घर के बाहर निकली थी जो वापस नहीं लौटी, जिस पर उसने उसकी काफी तलाश की लेकिन कहीं पता नहीं चला। प्रार्थी ने शंका जताते हुए बताया कि उसकी बेटी को ईश्वर बरांडा भगा कर ले गया है।
पुलिस की विशेष टीम ने ईश्वर बरांडा, उसका सहयोगी भरत पारगी और उसकी पत्नी रमीला पारगी की तलाश के लिए गुजरात स्थित गांव पंडोली में दबिश दी, लेकिन वे पुलिस के हाथ न लगे, जिस पर पुलिस ने आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। वहीं मुखबिर की सूचना और तकनीकी मदद से पुलिस की टीम ने 25 जुलाई को 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 जनवरी 2023 को प्रार्थी केशवलाल गमेती निवासी कोतवाली सर्कल का है। इसने एक रिपोर्ट पेश करी कि 14/12/2022 की रात को मेरी बच्ची पेशाब करने के लिए घर से निकली, जो वापस नहीं आई। आस पड़ोस में काफ़ी तलाश किया पर उसकी वो नहीं मिली। उसने उसमें बताया कि मुझे शंका है कि मेरी लड़की को बलवाड़ा निवासी ईश्वरलाल भगा के ले गया है। इस पर थाना कोतवाली डूंगरपुर में प्रकरण दर्ज किया गया। लड़की की सरगर्मी से तलाश करते हुए उसकी दस्तयाब की गई, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से यह पाया कि पीड़िता को ईश्वरलाल निवासी बलवाड़ा भगा के ले गया था। इसके सहयोग में ईश्वरलाल के मामा के लड़के भरत पारगी व मामी की बहू श्रीमती रमीला पारगी थी। इन तीनों मुलजिमों की काफी तलाशी के प्रयास किए गए। इनके घर पे दबिश दी गई, परंतु इनकी घर की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से थी कि पुलिस चाहती थी इनको सूचना मिल जाती थी। काफी प्रयास के बावजूद भी कई टीमें बनाकर भेजी, काफी प्रयास के बावजूद भी इनका पकड़ पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, पॉक्सो एक्ट के प्रकरण को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब कुंदन जी कावरिया द्वारा तीनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य, अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA.
GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.